Hello everyone. Welcome to the second video of Clutch and Chaos Cricket. पहली वीडियो मैंने डाल दी है द ओवरऑल टीम एनालिसिस जो हमने की थी, द ओवरऑल एनालिसिस, सारे टीम्स की एनालिसिस की है। मेरी एक एनालिसिस पैरामीटर्स थी, उसके बारे में बात की है। पहला वीडियो है मेरा, लंबी वीडियो है, 1 घंटे की वीडियो है, सारे टाइम स्टैम्प्स है, एनालिसिस पैरामीटर्स जो यूज़ किया उसके बारे में मैंने बताया है। सारे टीम के एनालिसिस हुए हैं, डीप एनालिसिस हुई है। खैर, लेकिन वो पहली वीडियो थी। आज दूसरी वीडियो है मैच प्रीव्यू। इंडियन प्रीमियर लीग का पहला मैच है आज। इट्स द ग्रैंड ओपनिंग मैच बिटवीन द डिफेंडिंग चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। आरसीबी और एसआरएच का पहला मैच है। आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस। और आज पहला मैच का एनालिसिस करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जो मैंने ओवरऑल टीम एनालिसिस की थी उसमें आरसीबी और एसआरएच की पॉइंट एनालिसिस हुई थी। उन्हें मैंने एक 100 जो टोटल स्कोर है 100 का, उस पर उन्हें स्कोरिंग की थी। एक फ्रेमवर्क था, एक पैरामीटर था उसके ऊपर, और वो आपको दिखाऊंगा मैं सबसे पहले कि क्या स्कोरिंग पॉइंट्स मिले थे आरसीबी और एसआरएच को, और एक पूरी टायर लिस्ट जो मैंने उस समय उस वीडियो पे बनाई है, मैंने दिखाई है, मैंने पीडीएफ के रूप पे दिखाया था आपको, वो आप देखेंगे। सो फर्स्ट आई विल शो यू दैट, एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी एक्साइटिंग मैच अप टुडे। चिन्ना स्वामी स्टेडियम में मैच होने वाला है। आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस। लेकिन उससे पहले सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग, एंड लेट्स क्विकली गो फॉर सीइंग द ओवरऑल एनालिसिस का एक छोटा सा प्रीव्यू आप लोगों के लिए मैं दिखाना चाहूँगा। सो लेट मी जस्ट फिक्स इट अप। ओके, हियर वी गो। ये अगर आप देख सकते हैं टायर बोर्ड पे, ये जो मैंने बनाया हुआ था आफ्टर गिविंग ऑल द एनालिसिस स्कोरिंग, ये सब आप देख सकते हैं मेरे पहले वीडियो पे। तो टायर बोर्ड पे ऑफकोर्स टाइटल फेवरेट पे मुंबई इंडियंस पंजाब किंग्स थे, लेकिन आरसीबी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है विथ 85 ओवरऑल आउट ऑफ 100। उधर ही दूसरे तौर पर आप देखेंगे वॉलेटाइल या स्ट्रक्चरल रिस्की पे मैंने सनराइजर्स हैदराबाद को 77 दिया है। सो ऑन पेपर स्क्वाड एनालिसिस जो मैंने की थी, जिस पैरामीटर पे मैंने एनालिसिस की थी, उसके ऊपर आप उसके हिसाब से चलेंगे। सो या इट इज़ श्योर दैट सनराइजर्स हैदराबाद इज़ वीक कंपेयर टू आरसीबी। लेकिन आज जो ग्रैंड ओपनिंग मैच है उस हिसाब से हम देखें तो एनालिसिस अलग है। उसका भी मैंने प्रीव्यू एनालिसिस किया है, उस पर आपको लेके चलूँगा मैं। एंड ओवरऑल मुझे लगता है कि आज थोड़ा एज होगा आरसीबी को या एसआरएच को। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आई विल पिक एसआरएच मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं उसका रीजनिंग आपको दूंगा। पहले मैं आपको अपना पीडीएफ दिखा देता हूँ जो मैंने एनालिसिस की है, ताकि आप देख सकें कि किस बेसिस पर मैं बात कर रहा हूँ। तो ये मेरा जो मैंने पीडीएफ बनाया है, आरसीबी वर्सेस एसआरएच मैच प्रीव्यू। चिन्ना स्वामी स्टेडियम में मैच होने वाला है ऑफकोर्स आज 7:30 को। कुछ की हाइलाइट्स पहले इस मैच के बारे में जानने से पहले, इस स्टेडियम के बारे में कुछ की हाइलाइट्स ये है कि 200 से 210, 200 से 210 का स्कोर एक पास प्रोजेक्ट स्कोर है इस ग्राउंड पर। मेरे एनालिसिस में निकला है कि 205 तक का स्कोर भी डिफेंड हो सकता है, बॉलिंग लाइनअप अच्छी हो तो। ऑफकोर्स अगर एकदम ही बॉलिंग लाइनअप खराब हो तो नहीं कह सकते। जिस तरीके से T20 क्रिकेट फॉर्मेट चल रहा है, पांटा विकेट, फ्लैट विकेट मिलने वाली है, हाई स्कोरिंग ही अब आईपीएल का फॉर्मेट है और पूरे T20 का भी, सो वो होगा। दोनों टीमों में उनके ऑस्ट्रेलियन पेस स्पीयरहेड्स मिसिंग है। एसआरएच में पैट कमिंस मिसिंग है, तो कैप्टनसी पे भी एक बहुत बड़ा इशू है। ईशान किशन कैसे कैप्टनसी करेंगे वो देखना पड़ेगा, बिकॉज ही विल बी लीडिंग द सनराइजर्स हैदराबाद। उधर कैप्टनसी का एज सच इशू नहीं है, आरसीबी के पास उनके रजत पाटीदार कैप्टन हैं ही, लेकिन जॉश हेजलवुड भले ही कैंप में आ चुके हैं लेकिन अभी 100% फिट नहीं है, तो वो पहला मैच तो नहीं खेलेंगे वो। आरसीबी डिफेंडिंग चैंपियन है, डिफेंडिंग चैंपियन अपने ही होम ग्राउंड पे खेल रहा है चिन्ना स्वामी पे। स्टार्टिंग के आरसीबी के होम ग्राउंड के मैचेस सही नहीं होते। इन्हीं एनालिसिस के बेसिस पर मैंने थोड़ा एसआरएच को एज दिया हुआ है आज के मैच के लिए, लेकिन और भी पैरामीटर्स है जिस पे हम बात करेंगे। अगर आप सिंपल फ्रेमवर्क देखें तो आरसीबी का बैलेंस, क्योंकि वो एक बैलेंस साइड है, उसका मुकाबला है एसआरएच के फायर पावर से, क्योंकि एसआरएच के पास असले बारूद भर भर के हैं। ट्रेविस हेड, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, उनका फॉर्म मिसिंग था वर्ल्ड कप T20 से, लेकिन फाइनल में आ गए, और क्या पता आईपीएल में फिर से बरसे। क्लासन है मिडिल ओवर्स पे, और अगर
आरसीबी की बॉलिंग उनको मिडिल ओवर्स पे कंट्रोल नहीं कर पाई, सो यू कैन बी 100% श्योर दैट क्लासन विल ब्लास्ट इट ऑल आउट, ऑल गन्स ब्लेजिंग, बहुत हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि आरसीबी की बॉलिंग, जैसे मैंने लास्ट अपनी वीडियो पे बनाया था कि उनकी बॉलिंग में एक बहुत बड़ा डेंट आ चुका है, जॉश हेजलवुड नहीं है, अगर वो फिट भी हो गए तो यश दयाल नहीं है, उनका अपना एक इशू चल रहा है, अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं आप समझ सकते हैं। सो बॉलिंग पे एक डेंट है आरसीबी के। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप देखें एसआरएच, उनकी बॉलिंग भी उतनी कोई खासी है नहीं, पैट कमिंस है नहीं, तो कैप्टनसी पे भी एक इशू है जैसे मैंने कहा। लाइकली 11, मेरा लाइकली 11 क्या होगा आज के मैच में? ऑफ कोर्स द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम विराट कोहली फॉर आरसीबी, फिल सॉल्ट आरसीबी से, देवदत्त पाटिगल, रजत पाटीदार कैप्टन, जितेश शर्मा विकेट कीपर, टिम डेविड, कृणाल पांड्या, रोमारियो शेपर्ड, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा, और ये 11 का जो है जेकब डफी और नुवान थुसारा के बीच में, ये वो फिक्स करेंगे अपने हिसाब से। ये मेरी लाइकली 11 है। ऑन द अदर हैंड अगर आप एसआरएच लाइकली 11 देखेंगे तो ऑफकोर्स द ओपनर, वर्ल्ड नंबर 1 T20 बैटर अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन कैप्टन, हेनरिक क्लासन विकेट कीपर, नीतीश कुमार रेड्डी, लियाम लिविंगस्टोन या फिर कमिंदु मेंडिस, अनिकेत वर्मा, हर्षल पटेल, जयदेव उनाकदट, जीशान अंसारी, ईशान मलिंगा और डेविड पेन। इस पे एक फिक्सचर बनेगा। ये मेरी लाइकली 11 है। अब देखते हैं मैच जब स्टार्ट होगा तो हम देखेंगे। फेज मैप अगर हम देखें कहां पर मैच टिल्ट हो सकता है, आरसीबी की एज क्या है? बैलेंस्ड 11 स्ट्रक्चर है, बेटर फिनिशिंग है, जितेश, टिम डेविड, रोमारियो शेपर्ड एक्सीलेंट। जेकब बेथल को मैंने लाइकली 11 पे क्यों नहीं लिया? मेरे एनालिसिस, अगर आप लास्ट वीडियो देखेंगे तो मेरे एनालिसिस पे जेकब बेथल जरूर आएंगे टीम पे, बट मुझे अभी लग रहा है कि दे विल गो विद टिम डेविड। टिम डेविड भी एक सॉलिड प्लेयर है, दो जेकब बेथल का वर्ल्ड कप एक्सट्रीमली गुड रहा है। द नॉक दैट ही प्लेस्ड अगेंस्ट इंडिया, दैट वाज अ ब्रिलियंट नॉक। लेकिन मेरे हिसाब से इन ऑन ऑनेस्टी मुझे लगता है टिम डेविड रहेंगे 11 पे, लेकिन आज देखते हैं क्या होगा। रिलायबल स्पिन कंट्रोल पेयरिंग है, कृणाल पांड्या है, सुयश है, एंड ऑफ कोर्स चिन्नास्वामी, होम फैमिलियरिटी, दो चिन्नास्वामी हाई स्कोरिंग वेन्यू है, बाउंड्री छोटी है उनकी, बट लेट्स सी हाउ इट विल गो। एसआरएच का एज क्या है? एक्सप्लोसिव टॉप ऑर्डर सीलिंग्स, एक्सप्लोसिव। अगर शर्मा और ट्रेविस हेड चल गए, दैट्स इट, गेम ओवर। क्लासन सिंगल मिडिल ऑर्डर में ही वो खींच सकते हैं, अगर उनको नहीं रोका गया गेम विल बी टफ फॉर आरसीबी। अर्ली विकेट्स अगर गए तो भी वो खेल लेंगे, अगर वो टिक गए तो बैटिंग प्रेशर बॉलिंग के वीकनेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है। फेस वर्डिक्ट, कैसे डिफरेंट फेज होते हैं आजकल T20 में। ऑफकोर्स तो पावर प्ले बैटिंग पे एज तो एसआरएच का है डेफिनेटली, मिडिल ओवर्स बैटिंग पे एसआरएच थोड़ा बेटर है क्योंकि क्लासन ऑफकोर्स है, डेथ बैटिंग पे थोड़ा सा आरसीबी बेटर है, टिम डेविड है। अगर आज जेकब बेथल खेले तो उनका भी डेथ ओवर्स में बैटिंग बहुत अच्छा है। स्पिन कंट्रोल एज पे ऑफकोर्स आरसीबी, ओवरऑल बैलेंस पे भी मैं आरसीबी को ही कहूंगा ऑब्वियसली, एंड प्योर स्कोर सीलिंग एज पे एसआरएच। आज के जो की बैटल्स क्या होंगे? फिल सॉल्ट वर्सेस एसआरएच न्यू बॉल। सॉल्ट का वर्ल्ड कप अच्छा नहीं रहा, लेकिन मुझे क्यों लग रहा है कि वो आईपीएल में कम बैक करेंगे, एंड ही हैज़ टू, क्योंकि उनका फॉर्म बहुत ही खराब रहा है। लेकिन अगर वो कर गए, अच्छा खेल गए फर्स्ट 3 ओवर्स पे, तो आरसीबी 200 प्लस मार सकता है। ऑफकोर्स विराट कोहली भी रहेंगे। एसआरएच को अर्ली कंट्रोल करना पड़ेगा, विकेट्स नहीं गंवाने पड़ेंगे, एंड ऑफकोर्स क्लासन भी अगर मिडिल ओवर्स के में आए या मिड बैटिंग से खींचते हुए गए तो इट विल बी अ गुड बैटिंग फॉर एसआरएच। हेड अभिषेक वर्सेस आरसीबी पावर प्ले में गेम ब्रेकर है फेज एज आई सेड फॉर एसआरएच। इफ आरसीबी लीक अर्ली बाउंड्रीज, स्कोर बोर्ड प्रेशर फ्लिप्स फास्ट, तो ये बात ध्यान रखने की है। क्लासन और आरसीबी स्पिन का मैच होगा 13 से 18 जो ओवर्स है वो चेंज कर सकते हैं इक्वेशन को, उस पर क्लासन कैसे बैटिंग करेंगे वो इंपॉर्टेंट रहेगा। आरसीबी का मेन मोटिव होगा कि या तो क्लासन को स्लो करे या तो क्लासन को बाहर निकाले। वेन्यू के बारे में पढ़ा जाए तो पिच कंडीशंस कैसा है, तो बैटिंग फ्रेंडली रहा है हमेशा, शॉर्टर बाउंड्री से, जैसे मैंने कहा। प्रोजेक्टेड स्कोर 200 से 210 का है, सीमर्स को अर्ली बाउंस मिलता है, एंड बैट एंड मार्जिन फॉर एवर स्टेज टाइनी। अगर ड्यू आया तो ऑफकोर्स बैटिंग कंफर्ट, और बाद में अगर ड्यू मिला तो इंक्रीज होता ही है। मॉडल व्यू जो मैंने बताया कि रॉ बैटिंग पे एसआरएच आरसीबी से अच्छा है, स्क्वाड बैलेंस और बॉलिंग कंट्रोल पे आरसीबी एसआरएच से अच्छा है। अगर प्योर बाउंड्री रेस, हाई
ऑक्टेन मैच रहा जिसमें सिर्फ चौके छक्के ही लग रहे हैं, हवा ही में ही बॉल उड़ रहा है और इधर उधर मार पड़ रही है, तो एसआरएच का बेनिफिट है। लेकिन अगर फेस कंट्रोल, अगर एक मैच टाइट हो गया जिसमें एक बैलेंस आ गया मैच में, अचानक से कंट्रोल चाहिए, तो ऑफकोर्स आरसीबी एक बैलेंस साइड है, इट्स अ प्रॉपर साइड। तो डिफेंडिंग चैंपियन शायद तक अपना पहला मैच जीत जाए। चेसिंग अट्रैक्टिव है यहाँ पर, लेकिन 200 से प्लस, 205 से प्लस जो रिमेनिंग स्कोर है वो डिफेंड किया जा सकता है अगर विकेट हैंड पे है और डेथ ओवर एग्जीक्यूशन सही से हुआ तो मेरा फाइनल कॉल, जैसे कि मैंने कहा, मैं स्लाइट एज दे रहा हूँ एसआरएच को। रीजन है कि दोनों में की प्लेयर्स मिसिंग है, लेकिन एसआरएच का जो बैटिंग है वो इतना डेंजरस है कि वो ओवरटर्न कर सकता है। ये मेरे डेटा एनालिसिस और मेरे पर्सनल एनालिसिस से भी आ रहा है। ये आरसीबी बैलेंस्ड है पेपर पे, लेकिन एब्सेंस ऑफ हेजलवुड, दयाल प्रॉब्लम्स तो करेगा ही। उधर एसआरएच की टॉप बैटिंग, क्योंकि वो हमेशा बैटिंग साइड रही, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर अभिषेक शर्मा चल गए तो देन इट विल बी द गेम ओवर फॉर आरसीबी। बेस्ट केस आरसीबी का विनिंग स्क्रिप्ट ये होगा कि अभिषेक या हेड को वो कंट्रोल कर ले पावर प्ले में उतनी एक्सप्लोसिव बैटिंग ना हो, और क्लासन को ले ले मिडिल ओवर या फाइनल ओवर से पहले, दैट्स इट, गेम इज ओवर। फिर आरसीबी अपने बैलेंस स्ट्रक्चर से आ सकता है और जीत भी सकता है। एसआरएच के लिए क्या होगा जीतने का कि फर्स्ट 10 ओवर्स में ही धुआंधार बैटिंग कर दे, ब्रेक पावर इन द फर्स्ट 10 ओवर्स, और आरसीबी को 6 हिटिंग रेस में ले आए, मारने के रेस पे ले आए। अगर ऐसा हुआ कि सिर्फ धुआंधार बैटिंग हो रही है, देन यू नो कि एसआरएच जीतेगा ही। तो लीन स्कोर लाइन पे एसआरएच बाय स्मॉल मार्जिन इफ इट बिकम्स अ स्ट्रेट हिटिंग कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने कहा, और एक कॉन्ट्रेरियन एंगल ऑफ कोर्स, क्योंकि क्रिकेट है, इट्स द गेम ऑफ अनसर्टेनिटी। आरसीबी विन करेगा इफ देयर स्पिन कंट्रोल जो है, उनका स्पिन और कंट्रोल वो ओवर पावर कर दे, ओवर परफॉर्म कर दे एसआरएच के मिडिल फेस को। तो ये मेरा ओवरऑल एनालिसिस है। एंड अगर आपको मैं एक और डिटेल में बात बताऊं, जो कि मैं अपने लास्ट वीडियो पे मैंने एनालिसिस की थी, तो एसआरएच को, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि आरसीबी को मैंने 85 दिया, एसआरएच को 77, तो क्यों एसआरएच इतना ज़्यादा आगे दिख रहा है इस गेम पे? वो सिंपली इसलिए क्योंकि चिन्ना स्वामी का स्टेडियम जो है वो है ही स्टेडियम हाई स्कोरिंग का, एंड आरसीबी का रहा है, इफ यू लुक द पास मैचेस, कि वो पहले कुछ मैचेस हार ही जाता है वो बैंगलोर में, पता नहीं क्यों, अपने होम फैंस को डिसअपॉइंट करने के लिए। लेकिन अगर हम फिर से एक बार एसआरएच का जो मैंने ओवरऑल रिव्यू किया था उस पर जाएं, तो आप देख सकते हैं कि एसआरएच को 77 मिला था। टॉप ऑर्डर स्ट्रेंथ पे आप देख सकते हैं 15 आउट ऑफ 15, और मिडिल ऑर्डर स्टेबिलिटी पे 8 आउट ऑफ 10। जो उनका सबसे वीकेस्ट है वो है स्पिन अटैक। मुझे नहीं लगता स्पिन को इतना बड़ा फैक्टर है, लेकिन पेस है, पेस में भी मिसिंग है, ये पेस में भी इनको प्रॉब्लम है, और पेस में ये जो प्रॉब्लम है इनको सताएगी ज़रूर अगर आरसीबी भी उसी लेवल पे आके बैटिंग कर रही है, तो इट विल बी प्रॉब्लम फॉर देम। लेकिन मुझे ऑनेस्टली लगता है कि डेंजरस बैटिंग जो फॉर्मेट है एसआरएच का, वो आज मैच ले जाएगा। वो आप कह सकते हैं कि आरसीबी भी ले जा सकता है, लेकिन मेरा जो ऑनेस्ट टेक है वो ये है कि आज एसआरएच जीतेगा। एंड मैं मिलूंगा आपसे मैच के बाद पोस्ट मैच एनालिसिस पे, एंड हम डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ, रिज़ल्ट कैसा हुआ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पीस आउट।